Hello everyone, welcome back to another video. So today we will discuss about transportation in plants और उसके अंदर भी हम specifically discuss करेंगे हमारा transport of water and minerals. तो हमने हमारी previous lecture video में बात की थी दो conducting tissues की। एक तो था हमारा xylem, एक हमारा xylem conducting tissue था, दूसरा हमारा phloem conducting tissue था। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी इस टॉपिक के बारे में। इन दोनों को हम वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं और वेस्कुलर बंडल्स भी बोल दिया जाता है कई बार इनको। तो वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर इसका काम था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसका काम तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का था। और फ्लोएम का काम हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल का काम था। तो ये हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, हम पार्टिकुलरली जाइलम को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सिर्फ हम उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके मैकेनिज्म को भी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे जाइलम के साथ। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किसने कराया था? हमारे जाइलम ने कराया था। तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। इसके कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये जाइलम टिश्यू जो है बनता है। तो वाटर एंड मिनरल्स जो है दोनों रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट के अंदर फॉर वेरियस पर्पसेस। अलग अलग तरीके के पर्पस के लिए वाटर और मिनरल जो है प्लांट को चाहिए होता है। अब वाटर और मिनरल, आपका वाटर और मिनरल दोनों ही जो हैं आपके सॉइल से लिए जाते हैं। बोथ ऑफ दीज आर टेकन फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय इनमें हमारे काम देती हैं रूट्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और वाटर के अंदर क्या मिला हुआ है, उसके अंदर हमारे मिनरल्स मिले हुए हैं। तो वाटर और मिनरल्स को दोनों को एब्जॉर्ब किया जाएगा सॉइल से रूट्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अलग अलग आपके जो कंपोनेंट्स हैं, लीफ, स्टेम, अलग अलग पार्ट्स में जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा जो जाइलम है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। नंबर वन इज xylem vessels and number second is trachea। इन दो कंपोनेंट से जो है ट्रैकिड्स भी बोलते हैं हम इन्हें। ट्रैकिड्स और ट्रैकिया एक ही बात होती है। तो ये ट्रैकिड से और जाइलम वेसल से मिलके बना होता है। जो आपके जाइलम वेसल्स होते हैं वो तो आपके एक पाइप की तरह, जैसे आपकी एक वाटर की पाइप होती है, वो इस तरीके से होलो होते हैं अंदर से, जिनके अंदर से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन इजीली होता है। वहीं आपके जो ट्रैकिड्स होते हैं वो टेपरिंग एंड्स के होते हैं, मतलब उनके पॉइंटिंग एंड्स होते हैं, उनके एंड्स जो पॉइंटिंग होते हैं और क्लोज्ड होते हैं, लेकिन इनके पास स्मॉल पिट्स होते हैं और इन्हीं पिट्स के द्वारा वाटर जो है एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड्स में जाता है। तो इस तरीके से जो है जाइलम और ट्रैकिड्स के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जाइलम वेसल्स को। तो जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। मतलब क्या है नॉन लिविंग से? मतलब है कि ये जो है डेड सेल्स से बने होते हैं। ये नॉन लिविंग होते हैं, इनकी जो सेल्स हैं वो डेड हो रखी हैं। डेड का मतलब भी हम आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि ये लिग्निन जैसी डिपोजिशन इनके अंदर हो जाती है, जो कि एक बहुत हार्ड लेयर या कवरिंग होती है। तो उसकी वजह से ये डेड हो जाती हैं सेल्स और इसीलिए इनको नॉन लिविंग बोला जाता है। और साथ में ये लॉन्ग ट्यूब्स है, जो आपको पहले ही बता दिया गया है। दीज आर लॉन्ग ट्यूब्स एंड दे रन लाइक ड्रेन पाइप की तरह हैं। ये जो पाइप होती है एक आपकी, उसकी तरह ये प्लांट के अंदर जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। ये जो है आपके जो होते हैं दोनों एंड्स से होलो होते हैं। होलो मतलब ओपन होते हैं
ऐसे ये ओपन होते हैं दोनों एंड्स की तरफ से, ताकि इनके अंदर से जो वाटर का फ्लो है वो हो सके। तो जाइलम जो है, जाइलम वेसल्स जो है रन करती हैं, कहाँ से रन करती हैं? रन आपकी रूट से लेकर, रन फ्रॉम रूट टू दी, रन्स फ्रॉम रूट टू दी लीव्स, लीव्स तक, नीचे से लेके एक प्लांट के अंदर, ये आपका प्लांट सॉइल के अंदर होता है जिसकी रूट्स होती हैं, ये रूट से लेकर जो आपकी लीव्स, अपर लीव्स होती हैं, वहां तक ये जाइलम जो है आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो ये रूट से लेकर आपकी लीव्स तक, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि प्लांट की टिप तक जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आपके जाइलम्स कराते हैं। ये स्टेम के अंदर जो होते हैं, स्टेम के अंदर से रन करते हुए लीव्स तक पहुंचते हैं। जाइलम वेसल्स के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता। हमने पढ़ा था क्लास 9th के अंदर कि एक सेल का कंपोनेंट ही, हमारा मेन कंपोनेंट जो वो साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। लेकिन यहाँ तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट ही नहीं होता। साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियाई भी जो एक सेल को चलाता है, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं, और ब्रांचेस के अंदर जो है ये जाइलम पहुंच गया, लेकिन अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म तो है नहीं, तो इसका मतलब ये होलो है और ये वाटर का ट्रांसपोर्ट इजीली करा पाएगा, कोई साइटोप्लाज्म अड़चन पैदा नहीं करेगा। ठीक है। जाइलम वेसल्स की वॉल्स होती हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं ये बहुत थिक होती हैं। दीज वॉल्स आर थिक वॉल्स, एंड ये थिक क्यों होती हैं? क्योंकि इनके ऊपर डिपोजिशन होती है किस चीज की? दो चीजों की डिपोजिशन होती है, आपकी सेलुलोज की और लिग्निन की, एंड लिग्निन की, और दोनों ही जो हैं हार्ड मानी जाती हैं। लेकिन लिग्निन जो है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस माना जाता है। ये इतना हार्ड होता है कि ये एयर को भी उस सेल तक नहीं जाने देता, जिसकी वजह से उस सेल की जो है डेथ हो जाती है। इसीलिए जाइलम वेसल्स को हमने क्या बोला था? डेड सेल्स के बने हुए बोला था। इसीलिए ये हो गई डेड सेल्स हो गई। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन है, जो कि एक बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है। ये क्या करती है? अब देखो, हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन तो इसका प्राइमरी फंक्शन है, लेकिन एक सेकेंडरी फंक्शन भी ये प्ले करती है। क्योंकि ये लिग्निन और सेलुलोज हार्ड होते हैं, तो ये प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? कि ये हार्ड कवरिंग है, ये प्लांट को जो है एयर, जब तेज हवा चलेगी तो वो उसको गिरने नहीं देंगे, ब्रेक नहीं होने देंगे, उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। ये दोनों आपकी सेलुलोज और लिग्निन, और मेजरली जो है लिग्निन का रोल ज्यादा होता है। वहीं आपने एक बात देखी है कि जब हमारा प्लांट बड़ा हो जाता है तो हम बोल देते हैं इसके अंदर वुड बन गई है। वुड, वुड क्या होती है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन वुड के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो जाइलम वेसल्स होती है। जाइलम वेसल वुड के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, और इसी वजह से वुड हार्ड होती है। जो आपके खिड़की, दरवाजे, कार्डबोर्ड्स के अंदर, इन सब के अंदर जो वुड यूज होती है वो लिग्निन की वजह से हार्ड होती है, जाइलम वेसल्स की वजह से वो हार्ड होती है। और प्राइमरी और सेकेंडरी वुड ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब ये देखो, इनकी वॉल्स जो है वो थिक हैं। अब इनके अंदर पिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे हम वो पिट्स होते क्या हैं। पिट्स क्या होते हैं? पिट्स एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम जाइलम का। कहीं कहीं पर ये जो आपकी डिपोजिशन हुई थी वो प्रेजेंट नहीं होती, तो इनको हम पिट्स बोलते हैं। जो लिग्निन की और सेलुलोज की डिपोजिशन जहां पर नहीं होती है, यहां पर डिपोजिशन एब्सेंट होती है। डिपोजिशन एब्सेंट, जहां पर डिपोजिशन प्रेजेंट नहीं है उस हिस्से को हमने क्या बोला है? पिट्स बोला है। ये एरिया थिन होता है, थिन होता है ये एरिया। अब यहां पर देखो ये कितना थिक है,
ये कितना थिक है, ये कितना थिक है, लेकिन ये एरिया जहां पर डिपोजिशन प्रेजेंट नहीं है वो थिन हो जाता है, थिन हो जाता है। इसीलिए पिट्स जो हैं, लेकिन पिट्स ओपन नहीं होते, होते फिर भी ये क्लोज्ड ही हैं, लेकिन ये थिन एरिया हो जाते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स आपके होते हैं उनके अंदर या तो ट्रांसपोर्टेशन आपका अकेले जाइलम वेसल्स कराते हैं, या फिर वो ट्रैकिड्स के साथ मिलके ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कराते हैं। नहीं तो ये अकेले भी वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराने के कैपेबल हैं ये। तो ये था जाइलम वेसल। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंपोनेंट्स की, जो कि होते हैं हमारे ट्रैकिड्स। तो अब हम बात करेंगे हमारे ट्रैकिड्स की। ट्रैकिड्स क्या होते हैं? अभी हमने जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में इन्हें देखा था कि ये लॉन्ग और थिन होते हैं, लॉन्ग थिन होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप का क्या मतलब था, हमने आपको इसका एक स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाया भी था। स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ये ऐसे होते हैं, टेपरिंग पॉइंटिंग इनके एंड्स होते हैं और ये ऐसे होते हैं। तो स्पिंडल शेप, इस शेप को जो है स्पिंडल शेप बोला जाता है, जो दोनों एंड्स पर आके थिन हो जाती हैं और इनके पास भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो क्या है, ये हैं आपके पिट्स और ये आपका क्या है, ट्रैकिड्स। तो इनके पास भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी वॉल्स भी थिक होती हैं, थिक सेल वॉल इनकी भी होती हैं। अब वाटर जो है फ्लो करता है वन ट्रैकिड से लेके दूसरे ट्रैकिड के अंदर जब जाता है वो पिट्स की हेल्प से ही जाता है। पिट्स की हेल्प से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अनदर, वन ट्रैकिड टू अनदर। एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड के अंदर ये पिट्स के थ्रू ही वाटर का जो फ्लो है वो चलता है। अब ये भी डेड सेल्स होती हैं क्योंकि इनकी भी लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, इनकी वॉल्स भी लिग्निन होती है, लिग्निफाइड वॉल्स इनकी वॉल्स को कह देते हैं क्योंकि इनके पास भी लिग्निन जो है डिपॉजिट होता है। तो ये भी डेड सेल्स हुई, लेकिन एक डिफरेंस क्या आता है जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स में, ये डिफरेंस आता है कि ये ओपन नहीं होती, इनके एंड्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं, लेकिन आपके जाइलम वेसल्स के एंड्स जो हैं वो ओपन होते हैं। तो ये हो गई टेपरिंग एंड्स हो गए इनके, पिट्स इनके अंदर होती हैं, लिग्निफाइड इनकी भी वॉल्स होती हैं, तो ये भी क्या हुए, डेड सेल्स के बने हुए। तो ट्रैकिड्स जो है एक इंपॉर्टेंट, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट बात आती है कि ट्रैकिड्स जो है वो हर एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिड्स जो है वो हर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिड्स, these ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, लेकिन नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या अपने पिछले साल भी पढ़े होंगे, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, इनके अंदर ये नॉन फ्लावरिंग जो होते हैं इनकी डेवलपमेंट कम हुई होती है, तो इनके अंदर मेन कंडक्टिंग टिश्यू यही होता है। वाटर का कंडक्शन कौन कराता है? इनके अंदर वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन जो है ट्रैकिड्स ही कराते हैं। जाइलम वेसल्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं हुई होती। इस डेवलपमेंट टाइम तक इनके अंदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स तक जाइलम वेसल डेवलप नहीं हुई थी, तो इनके अंदर जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रैकिड्स कराती है। अब मैकेनिज्म को समझने से पहले, मैकेनिज्म आपका ट्रांसपोर्टेशन का समझने से पहले एक जनरल कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। हम बात कर रहे थे कि हमारे रूट से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। रूट्स जो हैं वाटर को, ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो रूट से हम कुछ बातें समझते हैं। पहले देखो, रूट्स के अंदर जो आपकी रूट्स होती हैं उनके अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये एपिडर्मिस सिंगल सेल्ड होती है, मतलब सिर्फ एक ही लेयर होगी, एक लेयर की सेल्स होंगी सिर्फ इसके अंदर।
वन सेल थिक होती है, बस एक ही लेयर होती है सेल्स की। दूसरी, अब बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू, जो हमारे क्या आए, जाइलम से आए। जाइलम के अराउंड, ये मान लो आपका एक क्या है, ये जाइलम है, ये जाइलम है। तो इसके अराउंड जितनी भी सेल्स होंगी, ये जितनी भी सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, इनको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। पार्ट ऑफ रूट बिटवीन एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस के बिटवीन, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, इन दोनों के बीच के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर आपका प्रेजेंट होता है, क्या होता है, रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। और जो जाइलम आपकी रूट्स में प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम रूट जाइलम बोल देते हैं, रूट जाइलम बोलते हैं। तो ये बात है। अब रूट के बाहर आउटर मोस्ट पे क्या आई, एपिडर्मिस आई। अंदर, सबसे अंदर क्या आया, जाइलम। क्या है, जाइलम है सबसे अंदर। तो अब वाटर का फ्लो क्या होगा, जब वाटर या मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे रूट्स के द्वारा, तो उनका फ्लो क्या होगा, सबसे पहले वो कहाँ आएंगे, आपकी एपिडर्मिस को क्रॉस करेंगे। किसको करेंगे, एपिडर्मिस को क्रॉस करेंगे। एपिडर्मिस को क्रॉस करके कहाँ आए वो आपके रूट कॉर्टेक्स में आएंगे, रूट कॉर्टेक्स में आएंगे। देन वो आपके किस में आएंगे, एंडोडर्मिस में आएंगे। एंडोडर्मिस से वो किस में जाएंगे, वो आपकी जाइलम, रूट जाइलम के अंदर जाएंगे, जहां से वो पूरी प्लांट के पार्ट के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और मिनरल्स, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे आपके नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, ये प्लांट को कुछ एक्टिविटीज करने के लिए जरूरी चाहिए होते हैं। तो ये दोनों कैसे आपके जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये दोनों सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और सॉइल से ये वाटर में मिक्स होके, और वाटर के थ्रू, जब वाटर का कंडक्शन जाइलम के थ्रू होगा, तो ये भी जो है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ये था जाइलम के बारे में हमने डिस्कस किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट xylem and xylem components. In our next video, we will be discussing about the mechanism of transport of waters and minerals in the plants. So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe to our channel.